हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीआरडी स्टडी चैनल। अगर आप टॉपिक टाइप्स ऑफ मिक्सचर लेते हैं तो उसका लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो जैसे कि यहाँ मैंने अदर वीडियोज़ में बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड आप डेट सब्जेक्ट और टॉपिक लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्लास पीरियड और ड्यूरेशन लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दो में डिवाइड कर दिया जाता है। सब्जेक्ट टॉपिक यहाँ पे लिख दिया जाता है, क्लास पीरियड यहाँ पे लिखा होता है, डेट या ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा होता है। तो वो आपके कॉलेज के कैसे लिखा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही लिखा जा रहा है तो आप इसी पैटर्न पे फॉलो किया जा रहा है तो यही पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। वही साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा, इंटरेस्ट, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटीज़ कैसे डेवलप होंगी, क्रिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पे 3 लेवल लिखेंगे, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और जो है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको नॉलेज लेवल पे 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। 3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो आपका टॉपिक है उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है, डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन लेवल लिखेंगे। फिर एप्लीकेशन लेवल पे कि किस तरीके से ये जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर को उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कैसे और अच्छे तरीके से जान पाएंगे डेली लाइफ में, ठीक है। फिर यहाँ पे टीचिंग पॉइंट आपके कौन कौन से आप यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। मटेरियल एड कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, अगर लाइव टीचिंग एड कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। कुछ आपका मॉडल है, चार्ट है, वो लिखेंगे यहाँ पे। प्रीवियस नॉलेज जो आपकी टाइप्स ऑफ मिक्सचर है उससे पहले बच्चों को क्या है, तो मिक्सचर के बारे में बच्चों को पहले से पता है, ठीक। इस तरीके से फिर आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ये इस तरीके से टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स रिस्पॉन्स। तो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सीरियल वाइज होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर बच्चे ने लिखा नहीं है तो यहाँ पे आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा तो स्टेटमेंट ऑफ द एम आप बोलेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट, जो भी आपको टॉपिक है, ठीक। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। प्रेजेंटेशन टेबल में सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करें, मटेरियल एड कौन सा है और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर आप ले रहे हैं टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं, ये टीचिंग पॉइंट आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप टीचिंग पॉइंट जब बनाएंगे तो बुक से ही आप टॉपिक लीजिएगा, तभी आपके टीचिंग पॉइंट बन पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे अगर आप ऐसे ही बिना बुक के बनाएंगे या हायर क्लास की बुक से बनाएंगे, आपकी जो क्लास दी, अगर 7th क्लास की बुक है, 7th क्लास की आपको क्लास दी गई है पढ़ाने के लिए और आप हाई स्कूल की या फिर इंटर के लेवल के बना रहे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ना ही आपके टीचिंग पॉइंट बन पाएंगे। बन तो जाएंगे लेकिन लेवल वो नहीं होगा 7th क्लास का, है ना। बन तो जाएगा है ही लेसन प्लान, लेकिन आपको लेवल भी रखना है 7th क्लास के हिसाब से ही। तो 7th क्लास की अगर आपको 7th क्लास का दिया गया है टीचिंग करने के लिए तो 7th क्लास की बुक से बनाइएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद नो रिस्पॉन्स आएगा, फिर एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करके आप एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर वे में। और जो आपको लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड में लिखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में। फिर इस तरीके से सेकंड आप टीचिंग पॉइंट लेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरीके से यहाँ पूरी प्रॉपर वे में टेबल बनाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका नो रिस्पॉन्स में जाएगा, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करके आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर वही है कि आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर जो भी चीज़ें लग रही हैं लिखने वाली वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से टेबल बनाएंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद नो रिस्पॉन्स आता है तो एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करके आप एक्सप्लेन करेंगे।
मिनिएचर लगाएंगे। आपने चार्ट बनाया हुआ है तो उसका यहाँ पे मिनिएचर शो करेंगे। A4 शीट से एक पीस कट करके छोटा सा उसका मिनिएचर यहाँ पे शो करेंगे। मिनिएचर जो शो करिएगा कलरफुल होना चाहिए, है ना, और क्लियर हो डायग्राम। जो आप डायग्राम बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कि कितना क्लियर बना हुआ है डायग्राम, तो इस तरीके से क्लियर यहाँ पे शो करेंगे आप मिनिएचर। ब्लैक बोर्ड वर्क में इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें मेंशन करने वाली हैं ब्लैक बोर्ड में, तो यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन करेंगे। फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन आप पूछेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछने पे एक एक क्वेश्चन आप पूछते जाएंगे और उसके आंसर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में लिखते जाएंगे। आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में ये काम करना होगा। जहाँ आप टीचिंग कर रहे होंगे, जिस भी क्लास में, जिस भी स्कूल में, वहाँ ब्लैक बोर्ड में आपको ये आंसर्स लिखने होंगे और आंसर्स आपको याद होने चाहिए। क्योंकि जो आपने लिखा हुआ है ना ब्लैक बोर्ड समरी में, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो ब्लैक बोर्ड में मेंशन हो एज इट इज़, है ना, कुछ इधर उधर नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से फिर आप क्लास वर्क एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हुए हैं वो बच्चे लिख रहे हैं, वो आप राउंड अप करेंगे। फिर रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन लिखेंगे। ये आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए, ठीक, क्योंकि आप ये ब्लैक बोर्ड में लिखोगे बिना आपकी फाइल के, है ना, इसीलिए ये आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए। तो आप ये सेंटेंसेस याद करके जाना, ठीक। फिर आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों से पूछोगे तो बच्चे इसके आंसर करेंगे। लास्ट में आप होमवर्क दोगे। ये होमवर्क भी आपको ब्लैक बोर्ड पे ही लिखना होगा, ऐसे ओरली या वर्बली नहीं बोलोगे, ठीक है। ये आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको जो है ब्लैक बोर्ड पे ही सब कुछ लिख करके देना होता है, ठीक है। तो ये आप ब्लैक बोर्ड पे ही होमवर्क लिखोगे। तो ये आपका वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।